ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बरसती रहे और भगवान श्री हरि की कृपा से आपका सदैव हित हो, आपके जीवन में कभी किसी दुख का आगमन न हो। इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास में हम सुन रहे हैं वैशाख मास की पुण्यमयी कथाएँ, जिनके सुनने मात्र से प्राणी मात्र का बहुत ज़्यादा कल्याण होता है और जीवन सुखमय बीतता है। संतान के संबंधित और पारिवारिक कोई भी कष्ट उनके जीवन में नहीं आता। तो चलिए आज हम वैशाख मास की तीसरी कथा का रसपान करेंगे। अगर आप लोगों ने पीछे की दो कथाएं नहीं सुनी हैं तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, अवश्य सुनिएगा। शुरू करते हैं भगवान श्री हरि का नाम लेकर के तीसरे दिन की कथा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरि ओम। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पीछे की कथा अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिएगा, उससे आगे मैं सुना रही हूँ। अमरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय होता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य और पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो पुनः मुझे माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अमरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महीपल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास का महात्म्य चल रहा है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्य उपार्जन में ही लगा रहता है, उसको इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं हैं। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार पर आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैं मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर
इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ पापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे। इनके भी न शिखा है न शूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है स्वामिन। ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति से ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। आपने प्रथम एक पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा है तो दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ पहुँचे। हम में से ये जो 5वें दिखाई देते हैं, ये भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। पातकों के आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब से ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं पिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदांत के ज्ञाता परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें बड़े उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आदरांश से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरी कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गारस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख के समान कोई पापों का हरण करने वाला दूसरा मास नहीं है। वैशाख मास मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग्य अत्यंत दुर्लभ वर्णन मिलता है। उस समय गंगा, यमुना और नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनियों के यो कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेद उक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में डुबकी लगाई। उपयुक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदलने लग गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनो। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है।
इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराई धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर हो जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुवं चितस्तम अहंकारं गतं हरिं, चितस्तमि समव्यवक्तम् अनंत पराजितम, विष्णुमिंगशेषणा अनादि निधम हरिम। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान विष्णु को सर्वथा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि विष्णु को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णु निश्चित गतो ज्ञान में विष्णुर्बुद्धिर्गतश्च यत्, यो अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थित करोति कृति भूतो असौ स्थावरस्य चरस्य च, तत्पापम नाशमयाति तस्मिन् विष्णु विचिंतिते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु मेरे सदा स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यः पापम स्वप्ने दृष्ट पापिनां, तप उपेंद्र महम विष्णु नमामि प्रणत प्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत्य अस्मिन् अनरलाम्बे अजय अक्षरम अमय अस्तावलम्बम श्रोत विष्णु वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वरम विभो परम आत्मनम चो दक्ष जय, ऋषिकेश 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 नमस्तुते ते। हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नृसिंह हनंत गोविंद भूत भावन केशव, दुरुक्त दुष्कृत ध्यातम समयाशु जनार्दनम। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, हे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित्त वर्षित्वना आकरणम महाभावो तत्क्षमं नयकेश्व। महाभावो, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपके चित्त के वश में होकर मैंने जो बुरा चिंतन किया उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण, जगन्नाथ जगद्वात पापम समय में अच्युत। ब्राह्मणों का हित साधना करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच अपराह्ने सायाने मध्याह्ने च निशिकायेन मनसा वाचा कृत पापम जानता जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव, नाम अत्रियो उच्चारणतः सर्वयातु मम क्षयम। मैंने पूर्वाहन, सायाहन, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीन नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शरीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमाया तु वाक् कृतम मम माधव। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानसिक पाप नष्ट हो जाए। तथा माधव, आपके नाम के कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुजान्न पिंबत छिन्न स्वपंचाग्र यदा स्थित है अकार्षम पापम यथार्थम कायेन मनसा गिरा, महद अल्पम च यत पापम दुर्योनिनर कावहम तत्सर्वम विलयम यात वासुदेवस्य कीर्तनात्। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति करने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए।
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम च यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पापम तत् प्रणश्यतु। जिसे परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाएं। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गंधस्पर्श विवर्जितम सूर्यस्त उत्पदम विष्णु अस्त स्वर उत्सवम में भवत्वलम। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्रोतम यह पटे चृणुर शारीरम मनसा स्वरचकृत है पापई ब्रह्मयुच्यते मुक्तम पाप ग्रहादिभ्यो याति विष्णु परम पदम। तस्मात् उत्सर्व प्रयत्नेन श्रोतम सर्वज्ञनाशनम प्रायश्चितम गोगानम पठित्वत नरोत उत्तम है। यह पाप प्रशमन नामक स्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्रोत सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप की तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इस पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं भगवान श्री हरि भी समर्थ नहीं हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने वैशाख मास का तीसरा अध्याय भी सुना और उसके साथ ही पाप प्रशमन जो स्रोत है उसका भी हमने पाठ किया। तो भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बरसती रहे, इसी कामना के साथ में अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, भगवान श्री कृष्ण भगवान मधुसूदन आपके सदैव हित करें और आपका जीवन सदैव खुशियों से महकता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री राधे कृष्ण। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री राधे कृष्ण।